प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की 56वें जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला इकाई के द्वारा किया गया रक्तदान। रविवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की 56वें जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा इकाई के जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं चुनमुन यादव के संयुक्त अध्यक्षता में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां रक्तदान वीरों को सर्टिफिकेट डॉक्टर MK शुक्ला के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। दूसरी कार्यक्रम में गरीबों के बीच कंबल बांटकर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार के तमाम जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि गरीब गुरबा को ठंड आने से पहले उससे बचने की तैयारी कर ले। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पुतुन बिहार, एडवोकेट सुनील कुमार, चंद्रकांत सिंह, मोहम्मद सरफराज, सोनू खान, मोहम्मद तौकीर, कासिफ इकबाल, नौशाद अहमद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग तमाम कार्यकर्ता का ये कामना है कि भगवान उनको उस जगह पर पहुंचाए जहां हम लोग उनको देखना चाहते हैं, और वो जिस तरह से अपने सारी ऊर्जा के साथ आम गरीब जनता, शोषित वर्ग और समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं, भगवान उनको सदा ताकत देता रहे ताकि वो समाज के बीच में रहे और हम लोग के बीच हमेशा बने रहे और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। पहली बात कि हम लोग तो अभी सबसे पहले रक्तदान करेंगे, इसके बाद हम लोग का कार्यक्रम है कि गरीबों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करेंगे, और तीसरा कार्यक्रम है आखिर में जो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्र लोगों ने एक नेताजी के लिए लगभग जो 11 पाउंड का वो उन लोगों ने ये केक बनवाया है, उस केक को काटकर जितने भी हमारे जन अधिकार पार्टी के लोग हैं उसकी खुशियां मनाएंगे कि नेता। सोसाइटी फर्स्ट दरभंगा के द्वारा टाउन हॉल में रक्तवीर सम्मान समारोह 2023 का किया गया आयोजन। समारोह में महापौर, उपमहापौर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा रक्तदाताओं ने रखे विचार। रविवार को सोसाइटी फर्स्ट दरभंगा के द्वारा टाउन हॉल में आयोजित रक्तवीर सम्मान समारोह 2023 का उद्घाटन महापौर एवं उपमहापौर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि रक्तदान इंसानियत के लिए पुण्य का कार्य है, इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद उपमहापौर नाजिया हसन ने कहा कि आज का दिन गौरवपूर्ण एवं यादगार है। अब किसी भी धर्म जाति के युवा युवतियां रक्तदान कर रहे हैं, जो इंसानियत की बड़ी पहचान है। यह बहुत बड़ी नेकी का काम है। रक्तदान से अत्यधिक सुकून मिलता है। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे रक्तदान के लिए अधिक से अधिक आगे आएँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सवराज ने कहा कि रक्त के अभाव में जच्चा एवं बच्चा की काफ़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। ब्लड बैंक में हमेशा अधिक रक्त होना चाहिए ताकि लावारिस, दुरस्त एवं गरीब रोगियों को भी निर्बाध रूप से रक्त मिल सके। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा। रक्तदान से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लोगों को बहुत आसानी से ब्लड मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोग से ये भी आग्रह करूंगी कि आप लोग रक्तदान करने तो जाते ही हैं, साथ में लोगों को जागरूक भी कीजिए ताकि इस योगदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले और इसको पूरी तरह से कामयाब बनाए। मैं ओदा है ब्रदर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो लोग बहुत ही अच्छा ये रक्तदान दे रहे हैं और ये ट्रस्ट जो चला रहे हैं, इनमें इन लोगों को आगे तक कामयाबी जाए, ये लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। ये हमारी संस्था सोसाइटी फर्स्ट एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के द्वारा रक्तवीर सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने 220 डोनर्स को ऑन स्टेज बुला के इंडिविजुअली बुला करके उनको सम्मानित किया है, ताकि इनसे जो हमारे डोनर्स हैं उनमें मोटिवेशन आए, उनको एक सम्मान इस चीज़ के प्रति और जागरूक हो और लोगों को और भी जागरूक कर पाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया। ये क्या 220 डोनर दरभंगा के ही हैं या फिर अन्य जगहों के भी? नहीं, इसमें जो है हमारे
150 डोनर जो है वो जेनवन दरभंगा के हैं, बाकी कुछ समस्तीपुर, मधुबनी और कुछ बेगूसराय के डोनर्स हैं। कौन लोग आए हुए हैं अतिथि में? हमारे अतिथि में दरभंगा की मेयर साहिबा अंजुम आरा, डिप्टी मेयर साहिबा नाज़िया हसन जी और डॉक्टर RN चौरसिया सर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट संस्कृत में दरभंगा में, अम्मार यासिर सर जो क्वांटम कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उसके बाद अशफाक अहमद साहब जो टारगेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और उसके बाद इंजीनियर कमर साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर अशरफ साहब थे, और एक जो हमारे गेस्ट है सारे लोग मौजूद हैं। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम करने से युवाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा? इस प्रकार के कार्यक्रम करने से युवाओं में सबसे पहली बात कि लोगों में जानकारी नहीं है रक्तदान के प्रति इतनी ज़्यादा, तो इससे पहले लोगों तक तो ये जानकारी पहुंच रही है कि रक्तदान करना कितना सही है, और उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को रख पा रहे हैं, जिससे कि जो ब्लड डोनेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं खून की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, ये न हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर के आए, बस यही हम लोग का जो है एक मकसद है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नज़ीरुल हुदा हुआ, सोसाइटी फर्स्ट के फाउंडर चेयरमैन हूँ। दरभंगा के +2 शफी मुस्लिम हाई स्कूल में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को +2 शफी मुस्लिम हाई स्कूल में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी एवं नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदर्शनी में लगाए हुए हर एक शब्द आज यहाँ मौजूद लोगों को जागरूक बनाने में सक्षम है और यह कारगर अधिकार उनके जीवन को सरल और सुगम बनाएगा। इसलिए आपको इसको अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर इसको डीपी में लगाएं और सभी संबंधियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद थे जो ग्राहक जागरूकता को लेकर लोगों को कई बातों की जानकारी प्रदान की। आज 24 दिसंबर है और आज के दिन भी हमको यानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को उपभोक्ता कानून अधिकार मिले थे, जिसके उपलक्ष्य में हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लगातार हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाता है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और लोगों को अवेयर करके उनको जागरूक करके एक जागरूक उपभोक्ता बनने का आग्रह कर रहे हैं ताकि वो कभी ठगे न जाएं और अपने ठगे जाने पर कहां शिकायत कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। कहां पर आयोजित कर रहे हैं, कौन कौन लोग आए हुए हैं? ये शफी मुस्लिम हाई स्कूल है सरपुरी चौक के निकट, वहाँ पर आयोजित है और ये इसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के हरीश सहनी जी पधारे हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता के रूप में नागपुर से हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक पहुँचे हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है, नगर विधायक हैं और फिर वो भी हम लोगों को अपनी बातों से अवगत कराएंगे और नई नई जानकारियाँ देंगे। आपका परिचय? मैं संगठन का सचिव हूँ, अजीत कुमार मेरा नाम है। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल 2 दिवसीय लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी के द्वारा किया गया। इस संबंध में दरभंगा जिला वॉलीबॉल संघ के जिला सचिव ब्रजेश सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी प्रतियोगिता के आधार से ही दरभंगा जिला के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो आगामी बिहार राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दरभंगा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी। वैसे तो इस कार्यक्रम में
लगता है कि लोगों की वो जमात जो लोगों को देखने का अवसर बार बार मिलता है वो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि मुझे जो आप अभी सम्मान के रूप में प्रतीक दिए हैं, तो हमारे टोटल छात्रों को भी आप प्राइज के रूप में यहाँ शील्ड देते हैं, तो ये तो प्रतीक मात्र है। विवाह कितनी बड़ी बात है, लेकिन किसी पुत्री से पूछना नहीं पड़ता है कि तू विवाहित हो या अविवाहित। एक जरा सिंदूर का ठोप देख लिए, समझ गए जो विवाह प्रतीक होता है। उसी प्रकार अपने इस प्रतीक के लिए जितने छात्र हैं इसमें जो भाग लेते हैं, इसे प्राप्त करने का जो उसमें जज्बा होता है, और जो जात पात आज के लिए बड़ा अभिशाप के रूप में मेरे नजर में दिखाई देता है, मन से बोलने की का विषय नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है, लेकिन जब छात्र खेलता है तो वो अनुशासन सीखता है।